फिर से स्वागत है आप लोग का इस ऑनलाइन दुनिया में। आज इस वीडियो में सीखेंगे आय प्रमाण पत्र खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे RTPS। हमारे सर्च में यहाँ RTPS 3 आया हुआ है। हो सकता है जब आप सर्च करें तो RTPS 1, 2, 4 आ जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। होम पेज पर आने के बाद नीचे की ओर बढ़ेंगे। लोक सेवाओं का अधिकार या सामान्य प्रशासन विभाग दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। फिर आय प्रमाण पत्र बनाना है तो आय प्रमाण पत्र वाला पर क्लिक करना है। हमें अंचल स्तर पर क्लिक करना है। सबसे पहले आवेदक का विवरण भरना है। मेल फीमेल हमें चुनना है। यहाँ कोई अभिवादन है, इस पर क्लिक करना है। अगर आप श्री लगाते होंगे तो श्री लगाइएगा, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ नेम ऑफ अप्लीकेंट यानी इनका इंग्लिश में नाम लिखना है, जिनका आवेदन हम बना रहे हैं। फिर यहाँ हिंदी में नाम लिखना है। नेम ऑफ फादर में इनका पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखना है। फिर पिताजी का नाम यहाँ हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ मदर का नाम इंग्लिश में लिखना है। फिर माता का नाम हिंदी में लिखना है। अगर आप शादीशुदा महिला का बना रहे हैं प्रमाण पत्र तो यहाँ हस्बैंड का नाम इंग्लिश में लिखेंगे। फिर यहाँ पति का नाम हिंदी में लिखेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ ईमेल आईडी डालना है। आप ईमेल आईडी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन डालने से फ़ायदा यह होगा कि आपका प्रमाण पत्र जब बनकर तैयार हो जाता है तो यह इसी ईमेल आईडी पे आ जाता है। अब एड्रेस को पूरा फिल करना है हमें। यहाँ अपना राज्य चुनना है। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट चुनना है। फिर यहाँ अनुमंडल अपना चुनना है। फिर यहाँ ब्लॉक चुनना है। स्थानीय निकाय के प्रकार में 4 ऑप्शन दिया हुआ है: ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। अगर ग्राम पंचायत से आते हैं तो पंचायत वालों को चुनना है। नगर निगम में आते हैं तो नगर निगम को चुनना है। इसी तरह आप अपना हिसाब से चुन लीजिएगा। फिर यहाँ वार्ड संख्या डालना है। फिर पंचायत को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ अपने गाँव का नाम लिखना है। अगर आप हिंदी में डालना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पोस्ट ऑफिस लिखना है। फिर यहाँ थाना सेलेक्ट करना है। थाना वो चुनने को आता है, वहाँ सेलेक्ट करना है हमें। यहाँ पिन कोड डालना है। फिर यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में ही रखिएगा। फ़ोटो का साइज़ कैसे बनाया जाता है, कम या ज़्यादा, वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आसान तरीके। यहाँ आधार संख्या पूछ रहा है तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि मुझे आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करके बनाना है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि बाद में वो OTP जाएगा। तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि मुझे आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करके बनाना है। अब पैसा पर क्लिक करना है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पर क्लिक करना है। अगर सरकारी नौकरी है तो सरकारी सेवा पर क्लिक करना है। प्राइवेट सेवा सर्विस या बिजनेसमैन है तो बिजनेस या व्यापार पर क्लिक करना है। अगर किसान है तो फार्मर, अगर महिला का बना रहे हैं तो हाउस वाइफ पर सेलेक्ट करना है। तो हम एक स्टूडेंट का बना रहे हैं तो स्टूडेंट पर यहाँ क्लिक करेंगे। आवेदन का उद्देश्य है, इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इनकम के बारे में पूछ रहा है तो सरकारी सेवा यानी नौकरी से कितना सालाना इनकम है ये डालना है। अगर किसी कृषि से आय इनका आता है तो यहाँ कृषि पर सेलेक्ट करके इनका सालाना इनकम डालना है। अगर बिजनेस से इनकम है तो इसको भरना है हमें। तो हमारे केस में यहाँ कृषि से इनका इनकम है तो केवल यही हम भरेंगे, सालाना इनकम। अब ऊपर की ओर बढ़ेंगे। यह ऑटोमेटिक भर जाता है, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब ऊपर की ओर बढ़ेंगे। फिर इसमें ब्लॉक का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर यहाँ कैप्चर कोड डालना है और प्रोसेस पर क्लिक करना है हमें। अब अटैच एंश्योर पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ डॉक्यूमेंट को चुनना है। बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, तो हम आधार कार्ड से बनाना चाहते हैं तो यहाँ आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। फिर आधार कार्ड यहाँ अपलोड करेंगे। आधार कार्ड का साइज़ यहाँ 100 KB से लेकर 400 के बीच में ही रखिएगा। आधार कार्ड का साइज़ हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कैसे बनाया जाए, बहुत बेहतरीन वीडियो है। उस वीडियो को देखकर अपना आधार कार्ड का साइज़ या फ़ोटो का साइज़ या किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज़ आप बना सकते हैं। KB या MB में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ सेव एंश्योर पर क्लिक करना है हमें। फिर यहाँ सबमिट करना है हमें। अब मेरा यह आवेदन अप्लाई हो गया। अब नीचे की ओर बढ़ेंगे।
या एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करके हम अपना PDF इसका रिसीविंग डाउनलोड कर लेंगे।